कभी सोचा है कि क्लासरूम में इतनी मेहनत से बनाए गए सर्किट असल दुनिया में जाकर अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? आज हम इसी मुश्किल सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक वर्चुअल दुनिया असली दुनिया के इंजीनियर्स को तैयार कर रही है। देखिए, ये सवाल लगभग हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट की रातों की नींद खराब करता है। घंटों की मेहनत, तारों का वो पूरा जाल और नतीजा कुछ भी नहीं। सर्किट है कि काम ही नहीं करता। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे ना एक बहुत बड़ी वजह छिप हुई है। और वजह है ये, एक खाई जो लगातार चौड़ी होती जा रही है। एक तरफ है हमारी किताबें, हमारी थ्योरी, और दूसरी तरफ है इंडस्ट्री की असली दुनिया की सच्चाई। और ये खाई सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये उस टूटे हुए पुल की तरह है जो हमारे लैब एक्सपेरिमेंट्स को कामयाबी तक पहुंचने ही नहीं देती। तो चलिए इस खाई में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि सीधे हार्डवेयर से जूझने में असली चुनौतियां हैं क्या-क्या। देखिए, बिना किसी वर्चुअल टेस्ट के सीधे हार्डवेयर पर काम करना एक तरह का जुआ ही है। डिजाइन में एक छोटी सी गलती भी और बूम, महंगे कंपोनेंट्स जलकर खाक हो सकते हैं। लैब में घंटे बर्बाद होते हैं और एक ही गलती को बार बार ढूंढना, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, बल्कि सीखने की पूरी रफ्तार को ही धीमा कर देता है। लेकिन क्या हो अगर हम असली कंपोनेंट को हाथ लगाने से पहले ही इन गलतियों को पकड़ सके? बस यहीं पर सिमुलेशन एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आता है। सोचिए, ये एक वर्चुअल मैदान है जहां बिना किसी भी तरह के जोखिम के अपने आइडियाज को टेस्ट किया जा सकता है। तो पीस-स्पाइस सिमुलेशन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या टूल नहीं है, ये असल में वो पुल है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये हमारी एकेडमिक थ्योरी की दुनिया को इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल जरूरतों से जोड़ता है। मतलब ये किताबी ज्ञान को असलियत में बदलने का काम करता है। तो सवाल है कि ये काम कैसे करता है? असल में ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। सबसे पहले अपने आइडिया को वर्चुअली डिजाइन करो, फिर उसे हर मुमकिन सिचुएशन में टेस्ट करो, उसकी हर लिमिट को परखो, और जब आप हर आउटपुट को वैलिडेट कर लेते हैं, सिर्फ तभी पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे असल दुनिया में बनाते हैं। और इस तरीके के फायदे जबरदस्त हैं। आपको पहले से ही पता होता है कि आपका डिजाइन काम करेगा या नहीं। आप मानो सर्किट के अंदर झांककर वोल्टेज और करंट के हर पहलू को देख सकते हैं। छोटी से छोटी डिजाइन की गलती भी ना शुरुआत में ही पकड़ में आ जाती है, जिससे आप अपने सर्किट को परफेक्ट बनाने के लिए सबसे बेस्ट कंपोनेंट्स चुन सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि ये तकनीक एनालॉग और डिजिटल, मतलब दोनों ही तरह के सर्किट्स में महारत हासिल करने में कैसे मदद करती है। सिमुलेशन की असली ताकत इसकी वर्सेटैलिटी में है। मतलब एनालॉग सिमुलेशन में हम ऑडियो वेवफॉर्म जैसे लगातार बदलने वाले सिग्नल का विश्लेषण करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी स्पीकर का वॉल्यूम नॉब घुमाना। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल सिमुलेशन 0 और 1 की बाइनरी दुनिया पर फोकस करता है। ये पक्का करता है कि लॉजिक गेट्स और काउंटर्स एकदम सही टाइमिंग पर काम करें, बिल्कुल एक लाइट स्विच की तरह, ऑन या ऑफ। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? लैब में होने वाली वो निराशा भरी गलतियां लगभग खत्म हो जाती हैं। कंफ्यूजन की जगह कॉन्फिडेंस ले लेता है, और जले हुए कंपोनेंट्स की जगह एक कामयाब डिजाइन। इससे समय, पैसा और सबसे बड़ी बात, सीखने की एनर्जी बचती है। याद है वो उलझे हुए तारों का जाल? एक गलत ग्राउंडिंग, एक गलत रेजिस्टर, और बस घंटों की मेहनत पानी में। आउटपुट वेवफॉर्म को देखकर ये समझना कि भाई गलती आखिर है कहाँ, लगभग नामुमकिन सा लगता था। यही तो वो क्लासिक गलतियां हैं जो हमारा कीमती समय खा जाती हैं। अब जरा वर्चुअल दुनिया में आइए। यहाँ आप एक क्लिक से पैरामीटर बदल सकते हैं। बिना किसी चीज को जलाने के डर के आप सैकड़ों अलग अलग सिनेरियो टेस्ट कर सकते हैं। आप सिस्टम को उसकी आखिरी हद तक पुश करके देख सकते हैं और समस्या की जड़ तक आसानी से पहुंच सकते हैं, वो भी बिना किसी फिजिकल लिमिटेशन के। लेकिन ये सब सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं है। अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी पहलू की, ये आपके प्रोफेशनल करियर को कैसे बदल सकता है। आज की सच्चाई ये है कि आपके स्मार्टफोन से लेकर आपकी कार तक हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहले एक वर्चुअल दुनिया में ही पैदा होता है। कोई भी बड़ी कंपनी बिना सिमुलेशन के प्रोटोटाइप बनाने का जोखिम उठा ही नहीं सकती। अब ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री का एक नियम बन चुका है। तो जब कोई जॉब इंटरव्यू में बैठता है तो कंपनियां क्या ढूंढ रही होती हैं? उन्हें ऐसे इंजीनियर चाहिए जो सिर्फ थ्योरी न जानते हों, बल्कि सिमुलेशन के डेटा को समझकर डिजाइन को और बेहतर बना सकें। वो चाहते हैं कि आप पहले दिन से ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। ये स्किल्स करियर को 4 तरीकों से बेहतर बनाती हैं।
देखिए, जब आपका डिज़ाइन ज़्यादा सटीक होगा तो जाहिर है आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी। इससे आपका टेक्निकल कॉन्फिडेंस बढ़ता है और यही कॉन्फिडेंस आपको R&D जैसे इनोवेटिव माहौल में कामयाब होने के लिए तैयार करता है। ये चारों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच की इस खाई को पाटना अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये बेहद ज़रूरी है। ये आज के इंजीनियर के लिए कामयाबी की पहली शर्त है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या सिम्युलेशन ही हमारा नया लैब बेंच है? क्या इंजीनियरिंग का भविष्य असल में वर्चुअल दुनिया में ही लिखा जा रहा है? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाले समय के इंजीनियर ही देंगे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।